अभी कोई यूपीपीसीएल की भर्ती भी नहीं है। जेई की बात मैं अगर करूं, मुझे नहीं लगता 4 से 5 साल मेरी बात भी हुई जो ऑफिसर रैंक पर वहां पर पोस्टेड है, और कुछ तो मेरे फ्रेंड्स ही हैं जिनसे मेरी बात हुई। तो यूपीपीसीएल जेई की अभी 4-5 महीने तक मुझे नहीं लगता कोई भर्ती वो लोग बता रहे थे कि आएगी। पर क्या उन 4-5 महीने में हमें सीरियस नहीं होना चाहिए? क्या उस समय का वेट करना चाहिए जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा? मेरे तरफ से जवाब है नहीं। हमें इस समय को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम अच्छा प्लान कर सके कि 5-6 महीने बाद जब भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो तो आप लोग कितना प्रिपेयर होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से यूपीपीसीएल लगातार अपना पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न को आपको भांपना चाहिए, उस पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। जब समुद्र में सुनामी आती है तब एक सच्चा, एक अच्छा और एक मेहनती जो नाव चलाने वाला होता है, जो एक मछुआरा जो होता है, वो कभी खाली नहीं बैठता। वो उस समय अपना जाल को ठीक कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है, ताकि जैसे ही समुद्र का तूफान थमेगा तो वो अपने काम पर निकल उठेगा। तो यही चीज आपको करना है। यू हैव टू सुई या यू हैव टू वीव योर नेट्स। आपको अपने जाल बुनने हैं यहां पर, ताकि जब नोटिफिकेशन निकले तो आप उस पर कर्रा प्रहार कर पाएं। अब एक केवल ज्ञान वाली बात नहीं करूंगा। यहां पर एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि ज्ञान जहां से भी मिले ले लीजिए, लेकिन लेने से पहले टटोल लीजिए। आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा हमेशा कि आप एट द एंड सिलेक्ट होना चाहिए। भाई कहीं से भी पढ़ो, मेन है आपका भी गोल ये है सिलेक्शन, और हमारा भी मेन गोल ये है कि भैया सिलेक्शन होना चाहिए बच्चे का कैसे भी। बस अब वो जहां से पढ़े या सेल्फ स्टडी करके पढ़े। पर ये बात ध्यान रखिए कि जब फ्री का बहुत ज्यादा मिलता है, यूट्यूब पे अवेलेबल बहुत कुछ है, पर कितना कंटेंट आपसे रिलेवेंट है। रिलेवेंट को कभी भी याद रखिए, आपको वो तोलना है। रिलेवेंट मटेरियल पढ़ने के लिए वो होता है, सिलेक्शन वो मटेरियल दिलवाता है जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अब लगातार मेरा प्रयास यूपीपीसीएल जेई वाले बच्चों के साथ में ये रहता है कि मैं उन्हें वो कंटेंट मुहैया कराऊं जो कंटेंट पेपर में आ रहा है। अभी मैंने पीएलसी स्काडा के लिए आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट तैयार किया है, जो 2021 में आप लोगों के लिए पेपर में आया था। वो पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया, और 2022 का कंटेंट भी आप लोगों को मैंने दिया है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये अद्वैत एजुकेशन आपको सर्च करना है। अद्वैत एजुकेशन आपको यहां पर सर्च करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा पीएलसी स्काडा एंड पीएलसी स्काडा यूपीपीसीएल जेई 2022 आप टाइप करेंगे बाय चंद्र प्रकाश सर, तो आपको मिल जाएगा। ये यूट्यूब पे पहली बार हुआ है, किसी ने भी 2022 के पीएलसी के क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व नहीं करवाए हैं। तो आपको यही टटोलना है कि कौन सी फैकल्टी आपका वो कंटेंट टच कर रही है जो पेपर में वाकई में आ रहा है, या आप केवल और केवल इररिलेवेंट कंटेंट या फिर वो कंटेंट पढ़ रहे हो जो केवल फैकल्टी को आता है, बस वही बताना चाह रही है। अरे भाई पेपर में क्या आता है वो भी तो देखोगे कि नहीं देखोगे? कितना फैकल्टी आपकी पेपर में जो आता है उसको करवा रही है। देखिए बट तो बहुत कुछ रहा है, आपको अपने काम का ढूंढना है, याद रखिए। और कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, वैसे ही जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे होते हैं ना, वो इस चीज को बहुत परखते हैं कि कौन सा फैकल्टी है जो लगातार पेपर को फोकस कर रहा है, पेपर में जो आता है उसको लेके कंटेंट पर काम कर रहा है। और केवल याद रखिए, मैंने ही नहीं, आपको देखिए पारस सर ने भी यहां पर मैथ्स के लिए जो एलिमेंट्री मैथ्स के क्वेश्चन है उसको भी डिटेल में सॉल्व करवाया है। तो लगातार अद्वैत टीम और मैं आप लोगों के साथ में लगा हुआ हूं कि आप लोगों को वो कंटेंट मिले जो आपके पेपर के लिए रिलेवेंट है, ना कि केवल इंप्रेस करने के लिए टाइटल डाल देने की बात मैंने कभी करी है। और इसी प्रॉब्लम के लिए मैं आप लोगों के आमने सामने बैठूंगा। और याद रखिए हम लोग मिलने वाले हैं कल 9 बजे लाइव। याद रखिए कल 9 बजे शाम में लाइव हम लोग बैठने वाले हैं। याद रखिए कल का मतलब 16 तारीख 16 जून को 9 बजे हम लोग लाइव मिलने वाले हैं। और आपका मैं पूरी हर सवाल लूंगा, आमने सामने हम लोग बैठेंगे और जानेंगे क्यों इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से केवल चुनिंदा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। रीजन है उसके पीछे एक, और वो रीजन होता है कंटेंट।
और साथ में और भी क्या रीजन है, ऐसा क्या आप भटक जाते हो, ऐसा क्या आप कर जाते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आमने सामने सवाल के साथ में मैं आप लोगों के साथ में मिलूंगा लाइव 9 बजे। आप जो भी पूछेंगे और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या उसके अलावा कैसे हम लोग यूपीपीसीएल जेईई को टारगेट करें, बिल्कुल डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। तो मुलाकात करेंगे कल 9 बजे और शेयर कर दीजिए सेशन को। आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए रहता है हम लोगों को, जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा जब आप शेयर करेंगे तो जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उनकी क्वेरीज भी आपको फायदा देंगी। ऐसा नहीं है कि एक आपने सवाल पूछ लिया बात खत्म, हो सकता है किसी और का सवाल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद बन जाए। तो वो चीज का भी ध्यान रखिएगा। आपके शेयर और आपके लाइक का और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मुलाकात करते हैं 9 बजे।